मुझे पता होता था कि जब भी अब्बा की बारी आनी है ना तकरीर करने, उस ही इज गोइंग टू स्टील द शो। अब्बा के आखिरी 10 साल उनकी ज़िंदगी के उनके साथ 10-11 साल गुजारे और मेरा ख्याल में कि उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे उन पे प्यार आया। मुझे बड़ा अजीब लगता है कभी कभी मुझे कोई यंग म्यूजिशियन मिलते हैं जो कि कहते हैं कि अरे भाई वो हमने एक गाना अभी किया है, ज़रा इसको सुने 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 सुने, फिर मुझे सुनाते हैं, कहते हैं ये जगह ये देखें, कितना ये उफ कितना ज़बरदस्त, ये सुने। और मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई इनको इतना मज़ा आ रहा है, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं है अपने काम से, इतना कोई कमाल का तो नहीं है। पाकिस्तानी म्यूजिक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। फिर कोई भी जॉनर उठा लें, चाहे स्पोक हो, सूफी हो, रॉक हो, पॉप हो या कोई और, काफ़ी सारे ऐसे लेजेंडरी नाम गुजरे हैं जिन्होंने अपना नाम सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। मेरे आज के गेस्ट भी एक ऐसी ही सेलिब्रिटी हैं। He's a musician, artist, intellectual, and what not. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है क्योंकि he has traveled across the world. क्रोएशिया में काफ़ी साल गुजारे हैं। इसके अलावा बड़े सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है. So I'm sure he'll have a lot of interesting personal stories to share. My guest for tonight, Mr. Arif Azhar. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज थोड़ी सी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस करेंगे आपके साथ। ग्रेट, प्लेजर बीइंग हियर। देखिए, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस का आगाज़ हो ही नहीं सकता अगर हम आपके वालिद साहब का जिक्र ना करें। आई मीन ही इज़ someone who has established Pakistan television. I'm sure everyone knows about him. तो आपकी ट्रेनिंग तो आई बिलीव वो एक्सपोजर शुरू में घर से ही शुरू हो गया। How has been your personal bond with him as a father and as a trainer in shaping up this Mr. Arif Azhar? Thank you for asking that question. My late father, Aslam Azhar, was an extraordinary man, no Indeed. doubt. ये कि मुझे तो जाहिर है मैं तो नहीं सोचता था कि कोई ट्रेनिंग हो रही है मेरे, तो अब्बा थे वो, उनके साथ बस वो हमारा वो एक 24 घंटे का एक रिश्ता था। बाकी ये कि मुझे याद है बचपन में जहाँ पे भी हम अब्बा के साथ जाते थे और अगर कोई फंक्शन होता था तो जहाँ पे कोई तकरीरें हो रही होती थी, मुझे पता होता था कि जब भी अब्बा की बारी आनी है ना तकरीर करने, उस ही इज़ गोइंग टू स्टील द शो। उस वक्त आई यूज्ड टू नो दैट अब्बा की बारी आएगी तो आई नो दैट यू नो, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो जब भी व्हेनेवर ही यूज्ड टू टेक द स्टेज, चाहे जो भी बैठे हों सामने, जितनी भी कोई बड़ी उनकी पोजीशन क्यों ना हो या कितना उनका वो एक ऑरा या उनका वो रेपुटेशन, ही वो किसी से घबराते नहीं थे। चाहे सामने कोई उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हों या किसी और मुल्क के कोई एम्बेसडर बैठे हों, ही ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। सो वो उनकी एक बात थी, जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ स्मूथ कॉन्फिडेंस that he used to exude on stage. Yes. That was magnificent to grow up around. बाकी ये कि I was very close to him. I feel very fortunate कि I spent the last years with him, क्योंकि मैं बीच में 13 साल बाहर भी रहा मुल्क से, लेकिन फिर मैं वापस आया इसीलिए क्योंकि ज़ाहिर है वो वालिदैन बूढ़े हो रहे थे और फिर मैंने अब्बा के आखिरी 10 साल उनकी ज़िंदगी के उनके साथ 10-11 साल गुजारे और मेरा ख्याल में कि उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे उन पे प्यार आया, इसलिए क्योंकि उससे पहले तो वो एक मेरे लिए अब्बा तो थे, लेकिन अब्बा से ज़्यादा वो एक असलम अजहर की एक शख्सियत थे, एक फिगर थे। बट इन द एंड ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही वाज फ्रेल एंड वल्नरेबल,
जब वो लोगों से उन्हें मिलना जुलना बंद कर दिया था और वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो इंतज़ार करते थे कि कोई बंदा आया है तो जान छोड़े ताकि मैं अपनी किताब वापस पढ़ सकूं। उस वक्त उनके साथ बहुत मुझे एक गहरा हमारा रिश्ता, एक नया किस्म का एक रिश्ता कायम हुआ, which was of course that of a father and a son, but it was deeper than that also. Much deeper, I believe, जैसे आप बता रहे हैं। और उस वक्त फिर बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल सवालों के ऊपर उनके साथ बहुत गुफ्तगू हुई। एक और बात अब्बा की ये थी कि वो you couldn't pin him down in a certain ideology. उनके मुख्तलिफ फेजेस गुजरे हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो कभी भी अपने बारे में ये नहीं कहते थे कि अब मैं पहुंच गया हूँ और अब मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। Right till the very end उनकी तहकीक जारी थी। He kept reading, he kept discovering things. He almost became like a child in the end about his wonder about the universe and science and history and हाँ. So yes. Right, that's interesting. I mean, अब मुझे समझ आ रही है कि ये साइड जो एक आपकी भी है, which I'm sure you wouldn't acknowledge, but people love you for this, कि आपकी भी एक philosophical side आती है, आपकी इस तरह की discussions भी सुनने को मिलती हैं, and obviously जैसे आपने असलम अजहर साहब का फिर से जिक्र किया वापस मेरे पता है, आई हैव टू से मरियम ऑल्सो कि यू नो वो जनरेशन जो थी ना, एंड ऑल्सो वो तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई आई एम प्रिविलेज्ड। उस वक्त तो बचपन में तो एहसास नहीं होता। बाद में मैंने सोचा कि ऑल पेरेंट्स आर वेरी वेरी loving parents because I'm fortunate कि my mother and father had a very beautiful relationship. कोई लड़ाई झगड़े होते ही नहीं थे, अगर कोई होते थे तो हमारे सामने वो पहुंचने नहीं देते थे। तो ये कि मैं समझता था कि इसी तरह होता है। बाद में बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि नहीं यार, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। और दूसरी ये बात कि फिर जो उनके जो पेयर्स थे जो कि घर आया करते थे और हम उनके घर जाया करते थे, जिसमें देयर वर पीपल लाइक फैज़ साहब, सिप्ते हसन, you know, the intellectuals of that time, right. And of course the artists, Tofel Niazi Saab, apna Alam Lohar, Shaukat Ali. So it was truly a privilege to be exposed to that from a young age. We all look up to those people for inspiration and learning. Yes, absolutely. माशाल्लाह से। Okay, and जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, आपने 13 साल बाहर गुजारे। I believe you were very young when you moved abroad. You were a teenager? I was 19. 19 First right. I was 17 when I went to Moscow, but then I came back. And then when I left for 13 years, I was 19. अच्छा, तो कहते हैं कि सीखने सिखाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ट्रैवलिंग होता है। आपने तो बहुत ट्रैवल किया, अक्रॉस द वर्ल्ड यू हैव ट्रैवल्ड। तो क्या डिफरेंस पाया जब वापस आए आफ्टर 13 years, स्पेशली व्हेन यू केम फॉर योर फादर? देखें, एक तो ये कि जाहिर है कि 13 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी थी। तो पाकिस्तान, इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी और मुझे काफ़ी अरसा लगा कि मैं दोबारा यहाँ पे मैं कंफर्टेबल महसूस करूँ। और मैं तो अभी भी, हालांकि अब तो मुझे आए हुए 16-17 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी जब क्रोएशिया में था ना 13 साल बाहर, तो अभी भी जब मैं विजिट पे जाता हूँ तो मैं दोस्तों से मजाक से कहता हूँ कि मैं अपने पिंड जा रहा हूँ। लेकिन ये कि अब जाहिर है नाउ आई एम कंफर्टेबल हियर आल्सो अगेन, बट इट टुक मी अ फ्यू इयर्स। बाकी ये कि एक और चीज़ दिलचस्प ये होती है कि एक दूर से पर्सपेक्टिव भी चीज़ों का अच्छा होता है। पाकिस्तान में रहते हुए जब हम तस्वीर को नाक लगा के देख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। और जब आप दूर से देखते हैं तो वो पर्सपेक्टिव भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरा ख्याल में कि दूर से पाकिस्तान को देखने का कुछ चीज़ें मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ें बड़ी मुझे खूबसूरत लगती हैं हमारे मुल्क के बारे में, कि यार हमारी आम आवाम, हमारी जो गरीब आवाम है और हमारी देहाती आवाम और हमारी शहरों की भी गरीब आवाम, हमारी एलीट से मैं कभी ना ज़्यादा इम्प्रेस था ना अभी भी हूँ, लेकिन ये कि हमारी आम आवाम जिन मुश्किलात से गुजरती है, लेकिन at the same time they have a humility about life, they have this deep philosophical faith कि जी इसमें भी कोई बेहतरी होगी जी, ये भी अल्लाह की मर्जी है जी। there's always hopeful and there's always surprisingly there's joy। तो वो मैंने देखा कि ये बड़ी एक ख़ास चीज़ है हमारे ख़ित्ते में। और
बाकी फिर जाहिर है बाहर के मुल्क से भी फिर मुझे मोहब्बत हुई। मैं तो क्रोएशिया से भी मैं समझता हूँ कि मैं उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मेरे क्रोएशियन दोस्त मुझसे कहते थे कि अब तो तुम आधे क्रोएशियन हो चुके हो। मैं कहता था नहीं, मैं पूरा क्रोएशियन हूँ और मैं पूरा पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि दोस्तों का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो आप किस तरह के दोस्त हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ लोग दिल की बातें भी शेयर कर लेते हैं, ज़रा पर्सनल लेवल पे भी करते हैं। आर यू द सॉर्ट लोग रिलाई करते हैं अपना दिल की भड़ास निकालने के लिए? यस, बिल्कुल करते हैं। एंड कैसा सोशल सर्कल है आपका? कुछ होते हैं ना गिने चुने कम से लोग, या कुछ का होता है बहुत बड़ा सोशल सर्कल, बट देन क्लोज वंस बहुत कम होते हैं? मतलब मेरे दोस्त अहबाब तो बहुत हैं, एक बहुत वाइड सर्कल है, लेकिन हकीकत है और ख़ास तौर पे उम्र के साथ भी ऐसा होता है कि यू रियलाइज के देयर आर अ फ्यू पीपल विद होम यू रिमेन दैट क्लोज कि आप बिल्कुल दिल की बात शेयर कर सकें। तो मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल में शायद कराची में ज़्यादा हैं, हालांकि मैं रहा इस्लामाबाद में ज़्यादा हूँ। इंडस्ट्री के नहीं, जस्ट दोस्त मुख्तलिफ इंडस्ट्री के नहीं। मेरा ख्याल में इसलिए क्योंकि कराची एक तो ये कि मैं बला पड़ा कराची में। अच्छा। और लेकिन जब से मैं क्रोएशिया से वापस शिफ्ट हुआ तो इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। लेकिन असल बात यह है कि कराची एक सही मानों में एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और कराची में आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलती है। तो मैं मसलन कराची की मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस से जाके मिलूँ। मेरे दोस्तों में टाइम ही नहीं होता था, अपने काम से वक्त नहीं होता था, और इतने लोग थे जिनसे दिल करता था कि यार इसके साथ जाके मैं रात को बैठने का दिल कर रहा है। इस्लामाबाद में चंद लोग हैं जिनके साथ दिल करता है बैठने का क्योंकि वो शहर भी छोटा है और वो उस तरह की एक अभी तक एक मेट्रोपॉलिटन एक लाइफस्टाइल इस्लामाबाद का अभी पैदा नहीं हुआ। और एक ये भी है ना कि कराची एज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो वो मुल्क भर से आपको वहाँ एक्सपोजर मिलता है, मिल जाती है। एंड आई बिलीव आपको वो चीज़ वैसे भी पसंद होगी बिकॉज़ यस। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्रिएटिव प्रोसेस आपका जो है पर्सनल लेवल पे कैसे, मतलब बैठे बैठे कोई माइंड में आइडिया आ जाता है और यू जस्ट राइट इट डाउन, या प्लान करते हैं कि नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग? कैसे ये माशाल्लाह से जो इतनी आपकी परफेक्ट क्रिएशंस रही? नहीं ये तो थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल में कि क्रिएटिव प्रोसेस के लिए मेरे लिए कम से कम एक तो ज़रूरी ये होता है, क्योंकि मैंने देखा है अपने बारे में कि मैं कोई ख़ास डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हूँ। ओके, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि भी मैं इतने बजे उठूँगा और इतने घंटे में रियाज़ करूँगा और इतने घंटे में फ़लाँ चीज़ पे काम करूँगा। मैं उस तरह नहीं कर सकता, ठीक है, या किया नहीं है इसलिए नहीं कर सकता। तो मेरे लिए व्हाट वर्क्स इज़ कि मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। अगर एक चीज़ में मैं फंस रहा हूँ, मसलन अगर मुझे कोई गाना लिखना है और वो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार क्या करूं, कैसे लिखूं, क्या करूं, तो इसके बजाय कि मैं अब बस मैं रोज़ बैठ के और मैं बस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहूं और देखता रहूं, बेहतर ये है कि मैं कोई और क्रिएटिव काम शुरू करूं। अच्छा। अब आजकल मसलन हम कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं। अभी मैं अगले साल एक थिएटर परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी इन कराची, अ मेजर परफॉर्मेंस एंड लेटर होपफुली इन इस्लामाबाद ऑल्सो। और कुछ मैं फिल्म स्क्रिप्ट्स पे कुछ काम कर रहा हूँ, पता नहीं वो कभी बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन ये है कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये है कि जब इन सारी चीज़ों पे दिमाग बटा रहता है ना, तो फिर वो इंस्पिरेशन मुझे मिलती रहती है। वरना अगर एक काम में मैं फंस जाऊँ तो कभी कभी एक आर्टिस्टिक ब्लॉक आ जाता है, एंड देन आई जस्ट डोंट नो हाउ टू गेट ओवर इट। तो अब मैंने देखा है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कीप पुशिंग अवे, लेकिन जब आप लगे कि अब नहीं हो रहा, तो इसके बजाय कि आप दीवार से सर मारें कि ये नहीं हो रहा, आप बाकी चीज़ों पे लग जाएं, क्रिएटिव कामों पे, और वो उसकी बारी फिर आ जाएगी, हो जाती है। अच्छा, ये जो आपने एक आर्टिस्टिक ब्लॉक की बात की, इट्स अ रियल थिंग, इट हैपेंस। तो कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आया हो जहाँ बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए हो, या कि बस मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, या यू थिंक अबाउट गिविंग अप ऑन योर वर्क? Did it ever happen? Many times. Many Then times. How did you come over that? Sometimes it lasted for longer. अब जब होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब वो अक्सर ये कोई एक रात के या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता। वापस इंडल्ज कर लेते हैं काम में। एक तो ये कि पता नहीं, आई कॉल इट सुपरस्टिशन। मुझे लगता ये है कि अब ऐसा हो गया है कि अब जब मैं ऐसे किसी स्टेट ऑफ माइंड पे आता हूँ ना,
where I feel कि यार things haven't worked out for me. और ये कि maybe I should have stuck with something else और उसमें मैं ज़्यादा कामयाबी हासिल करता. And it is difficult to make ends meet as an artist. Right. You know, तो ये कि होता ये है कि अब मुझे कहीं ना कहीं किसी की कॉल आ जाती है, किसी का मैसेज आ जाता है रिगार्डिंग सम वर्क ऑफ माइन, या तो कोई किसी कहीं से कोई तारीफ कर देता है या कोई कहता है कि यार फलां काम करना है, और वो एकदम से इट स्नैप्स मी आउट ऑफ दैट फेज. उसका भी आता है और कुछ अपनी तरफ से भी एक होता है, और कुछ मेरा ख्याल में कि एनवायरनमेंट का भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आप डिप्रेसिंग न्यूज़ वन आफ्टर अनदर जब आप पढ़ते हो और फिर तो आप सोचते हो कि यार किधर हम रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और दुनिया में किन चीज़ों के बारे में सवाल किए जा रहे हैं और बातें हो रही है, और हम किन चीज़ों में फंसे हुए हैं. सो उससे भी होता है. ओके, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से यू परफॉर्म्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल. आपने इतने जो है कोलैबोरेशंस की हैं, और अब तो इट्स बिन डेकेड्स, लेकिन फिर भी कभी कोई सीरियस वाली परफॉर्मेंस एंजाइटी हुई हो किसी स्टेज पे जाने से पहले जो अभी तक याद हो? पता है, अजीब बात है कि वो बाहर नहीं हुई. वो मुझे लाहौर में हुई, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे याद है. कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? वो मैं परफॉर्म कर रहा था अलहमरा ओपन एयर कद्दाफी स्टेडियम, और वो था ये रफ़ी पीर वालों का फेस्टिवल होता है ना. अच्छा. वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, और फिर उनका मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल. तो वो हर दफ़ा बुलाया करते थे. आई परफॉर्म मैनी टाइम्स दैट. तो उस दफ़ा हम थे, पता नहीं क्या, उस दफ़ा हम साउंड चेक के लिए हम ज़रा जल्दी आ गए. हमारा ख्याल था हम वापस जाके फिर कपड़े बदल के फिर आएंगे. मौका नहीं मिला. सो वी केप्ट बैक स्टेज, वी केप्ट सिटिंग देयर, और थकन सी हो गई बैक स्टेज बैठे बैठे, और तमाम म्यूजिशंस के साथ बैक स्टेज जो है वो पूरी जगह धुएं से भी भरी हुई थी. और उसके बाद जब हम स्टेज पे पहुँचे तो मैं थका हुआ भी था और मैं कोस रहा था अपने आप को कि यार ये इतनी एक ज़रूरी परफॉर्मेंस है, इतना एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना एक बेहतरीन फेस्टिवल है हमारे मुल्क का, और मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा. मैं इतने अरसे से वहाँ पे बस चिल कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, इसके बजाय कि मैं थोड़ा सा रियाज करूँ, कुछ थोड़ा सा नींद पूरी करूँ. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द म्यूजिशियंस भी इसी हालत में यूँ बिल्कुल जो है ना ढीले पड़े हुए हैं. तो हम जब स्टेज पे पहुँचे हैं और मैंने इर्द गिर्द देखा, और सारे म्यूजिशियंस मेरे जो कॉलीग्स हैं सब नज़रें बचा रहे थे मुझसे. And that was bad. क्योंकि स्टेज पे एक सिनर्जी बड़ी ज़रूरी होती है. Exactly. जब आप देखें और आपको वापस एक अपने के we're in it together, we're all तो वो जब मैं देखा कि नहीं भाई I am alone और फिर मैंने खैर कर दिया परफॉर्म किसी तरीके से. आई एम श्योर उस परफॉर्मेंस एंजाइटी में और बेहतर परफॉर्म हुआ होगा. पता आई डोंट थिंक सो. ये कि लोगों ने तालियां तो बजा ली. It was one of my performances which wasn't extraordinary. It was okay. आप मान रहे हैं? That's a big thing. नहीं, it was okay. People clapped, लेकिन कोई इतना कमाल नहीं किया हमने. और उसके बाद मैं इतना मायूस हुआ कि मैंने कहा मैं म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ, मैं इस पर सीरियस नहीं हो रहा, मैं छोड़ रहा हूँ. फिर मेरा दोस्त एक होता है, वो बाहर शिफ्ट हो गए, इमरान बाबर, वो ही इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड अ फिल्म मेकर. उसने कहा तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, फिर बात करते हैं. फिर उसने जो है सर वापस. हाँ, तो इस तरह होता है. बाकी आई डोंट थिंक के बाहर आई कांट रिमेंबर कि कोई इस तरह की मेजर एंजाइटी हुई. नहीं, बट ये जो आपने बात बताई है, आई बिलीव दिस इज द ड्राइव व्हिच हैज केप्ट यू गोइंग, और ये जो आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन है. वरना लोगों को लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया, लोगों ने एक्नॉलेज किया, वी आर डन विद दैट एंड देन दे मूव ऑन. हाँ, जब तक खुद को नहीं पता चले ना. मुझे बड़ा अजीब लगता है कभी कभी मुझे कोई यंग म्यूजिशियन मिलते हैं जो कि कहते हैं कि अरे भाई वो हमने एक गाना अभी किया है, ज़रा इसको सुने. फिर मुझे सुनाते हैं, कहते हैं ये जगह ये देखें, कितना ये कितना ज़बरदस्त, ये सुने. और मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई इनको इतना मज़ा आ रहा है. ये मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं है अपने काम से, इतना कोई कमाल का तो नहीं है. और अभी तो शुरू ही किया है इन्होंने, तो वो पता नहीं. आई हैव नेवर बीन एबल टू डू दैट. And I have to say, sometimes I feel envious of people. चलिए, now that we are talking about these new musicians, तो कोई ऐसे जिनके काम से मतलब जिनमें आपको वो स्पार्क नजर आता है कि he or she can make it big, मतलब है पोटेंशियल है.
यार आई थिंक कि बहुत सारे हमारे यंग म्यूजिशियंस में है वो पोटेंशियल, स्पेशली आजकल बड़ा कुछ दिलचस्प काम हो रहा है, नया हट के अब लोग काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो उस पुरानी चीज़ों से निकल रहे हैं जिनको मैंने एम्ब्रेस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं तो उन पे आई स्टिल टेक प्लेजर इन दैट, लेकिन ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन पाकिस्तान दैट वी मूव बियॉन्ड द ओल्ड इडियम्स। मसला ये हो गया है कि आजकल पाकिस्तान में एक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक नौजवान को एक ऐसी घुटन महसूस होती है कि उसको लगता है, क्योंकि आप चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। आप फलां बात करेंगे तो फलां माइंड कर जाएगा, फलां बात करेंगे तो फलां माइंड कर जाएगा, तो इसलिए आपको गिन चुन के अपने अल्फाजों के साथ बोलना पड़ता है कि यार कोई बुरा ना मान जाए मैं जो असल में जो सोच रहा हूँ उससे। और इसलिए जब आप गाने भी लिखते हैं, जब आप शायरी भी करते हैं, तो वो बहुत आपको फिर लोग समझते हैं कि चलो फिर उसी सूफीज़म की तरफ वापस चलते हैं, उन्हीं सूफियों की बात से हम अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि आज हम अपनी बात तो कर नहीं सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आज हम अपनी बात करें। और मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और निडर होकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया भी उसकी वजह है कि उसमें सेंसरशिप नहीं है। सो अब वो कि हम अपने ऊपर कितनी सेंसरशिप करते हैं नहीं करते, इट्स अप टू अस। राइट। अच्छा, एक मैं आपसे सेगमेंट पूछूंगी, दिस और दैट, you have to pick one option, okay? Let's see. Money or fame? Fame, because it can always be translated into money. Oh, that's a nice perspective. Burgers or steaks? Steaks. Working alone or working in a team? What do you prefer more? Depends what I'm doing. If I'm creating, then alone. But if I'm organizing, then in a team. In a team, okay जी. Coffee, chai? आई चाय, बट कभी कभी वो कॉफ़ी ऐसी तलब होती है, लेकिन जनरली आई एम अ चाय पर्सन। चायोहॉलिक। क्रेडिट कार्ड, कैश? क्रेडिट कार्ड। सनराइज, सनसेट्स? सनसेट्स। अगर आप हमारे देखने वालों के लिए अरीब अजहर को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकें, हु इज मिस्टर अरीब अजहर? ओह गॉड, a friend, a seeker, and I suppose an artist. Oh yes. Well, thank you so much for taking out time, and I'm sure हमारी audience को भी बहुत मजा आएगा. Did you enjoy? Absolutely, I loved it. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mariam. This is it from this episode. Inshallah, see you next week with another guest. तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज. सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। मैं भी खाली झोली